हेलो डियर एस्पिरेंट्स, आप देख रहे हैं ट्रिक फॉर सिविल्स। इन दिस वीडियो आई विल सॉल्व यूपीएससी सीएसई 2025 जीएस प्रीलिम्स पेपर एग्जैक्टली द वे आई डिड इन द एग्जामिनेशन हॉल। मैंने एग्जाम में कुल कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, क्या मेरी स्ट्रैटेजी थी, ये मैंने एक सेपरेट वीडियो में बता दिया है। आप आई बटन पे जाकर उसको देख सकते हैं। और मैंने अर्लियर पार्ट्स में क्वेश्चन नंबर 80 तक सॉल्व कर दिया है। इसमें मैं डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 81 से स्टार्ट करने वाली हूँ। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Question number 81. Consider the following types of vehicles: full battery electric vehicles, hydrogen fuel cell vehicles, fuel cell electric hybrid vehicles. How many of the above are considered as alternative powertrain vehicles? अब देखो इसमें consider पूछा है, किसको कर सकते हैं? तो we can consider all of them, सारे ही consider कर सकते हैं। तो इसमें ऑल थ्री, इस तरीके के क्वेश्चन में ऑल थ्री ऑल ऑफ दी अबव ही मार्क किया जाता है। ठीक है, तो इसमें कुछ इतना रॉकेट साइंस थी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to unmanned aerial vehicles, consider the following statements. All type of UAVs can do vertical landing. Okay. All type of UAVs can do automated hovering. Okay. All types of UAVs can use battery only as a source of power supply. अब देखो, कुछ भी होता है, हर चीज़ में एक्सेप्शनल केसेस एग्जिस्ट करते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि सारे जो हैं UAVs वर्टिकल लैंडिंग कर लें, सारे ही ऑटोमेटेड हावरिंग कर लें, सारे ही पावर सप्लाई के लिए सिर्फ बैटरी का यूज करें। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स: कोबाल्ट, ग्रेफाइट, लिथियम, निकेल। हाउ मेनी ऑफ द अबव यूजुअली मेक अप बैटरी कैथोड्स? ओके, तो यहाँ बोला है यूजुअली, तो मैंने बस यूजुअली वर्ड देखा तो मेरे हिसाब से सारे ही हो सकते थे। यूजुअली तो वी कैन यूज एनीथिंग, तो मैंने ऑल 4 कर दिया था, बट इसका आंसर ओनली 3 है। ठीक है, कौन से 3 है ये तो आंसर की जब आएगी तब पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84. कंसीडर द फॉलोइंग: सिगरेट बट्स, आई ग्लास लेंसेज, कार टायर्स। हाउ मेनी ऑफ देम कंटेन प्लास्टिक? अब देखो, प्लास्टिक हर जगह है, हर चीज में, या तो माइक्रो, नैनो, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। माइक्रो बीट्स मिल जाते हैं, तो भाई सिगरेट बट्स में भी हो सकती है, इसमें भी हो सकती है, इसमें भी हो सकती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल 3। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, 1 सेकंड में बस तुरंत भर दो गोला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85. कंसीडर द फॉलोइंग सब्सटेंसेस: इथेनॉल, नाइट्रोग्लिसरीन, यूरिया। कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ हाउ मेनी ऑफ देम? अब देखो, मैंने कहा कि यहाँ पॉसिबिलिटी क्या है, कैन बोल रहे हैं, कैन। तो भाई हो सकता है अभी नहीं डेवलप हुआ, हो सकता है फ्यूचर में 1-2 महीने बाद कुछ ऐसा आ जाए। तो मैंने सोचा कि सभी होंगे, तो मैंने ऑल 3 कर दिया था, बट इसका आंसर क्या है? ओनली 2 है। और एक ट्रिक भी होती है 3 का 2, 3 स्टेटमेंट है, 2 करेक्ट है, बट वही चीज़ है, यहाँ पे कैन बोल रहे हैं ना, तो मैंने इसलिए क्या कर दिया था? ऑल 3, बट आंसर करेक्ट क्या है? ओनली 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86. व्हाट इज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द केमिकल सब्सटेंसेज जनरली नोन एज Cl20, HMX and LLM-105 which are sometimes talked about in media? अब देखो, मुझे नहीं पता था, बट मैंने ऑप्शंस देखे। अब इस ऑप्शन में भी फ्यूल्स है, इसमें भी फ्यूल्स है, तो मुझे लगा शायद इसमें से करेक्ट आंसर होगा। फिर मैंने वही चीज़ है कि गैस करके इसको ना, दीज आर फ्यूल्स फॉर रॉकेट प्रोपल्जन, तो मैंने ये कर दिया था। मुझे इस कुछ आइडिया नहीं था, ठीक है, रैंडम गैस था बस ये। पर इसका करेक्ट आंसर जो है ये क्या है? एक्सप्लोजिव्स है। ठीक है, ये करंट अफेयर्स में होगा, मैंने नहीं पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. It is expected that Majorana chip will enable quantum computing. ठीक है, Majorana chip 1 has been introduced by Amazon Web Services. अब देखो, ये करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा था कि माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, बस मैंने ये देखा कि भाई Amazon Web तो नहीं है, सेकंड हटाया, और देखो सेकंड हटाया, सेकंड हटाया, सेकंड हटाया, आंसर मिल गया सी। अब थर्ड तो पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी कि डीप लर्निंग इज ए सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग। बहुत बेसिक स्टेटमेंट है ये, ठीक है, सबको पता होगा, KML का ही पार्ट है। ठीक है, तो 87 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88. With reference to monoclonal antibodies often mentioned in news, consider the following statements. They are man-made proteins. They stimulate immunological function due to their ability to bind to specific antigens. They are used in treating viral infections like that of Nipah virus. Okay, तो ये भी जो है करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा था। ठीक है, मैनमेड प्रोटीन्स हैं, ये सब करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा था, तो मुझे इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी।
बट मुझे यहाँ ना एंटीजेंस में कंफ्यूजन हो रहा था कि ये चीज़ थी कि नहीं थी, बट मैंने सोचा, मुझे याद आया, मैंने रिकॉल किया, तो करंट अफेयर्स में था, उस बेसिस पे मैंने इसको करेक्ट कर दिया था. ऑल 3 इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ ज़्यादा, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ वो बता रही हूँ जो अप्रोच मैंने एग्जाम में फॉलो की. मुझे आ रही थी तो मैंने डायरेक्टली उनको सॉल्व किया. और देखो, इस पर कोई सर्कल भी नहीं है. जिन क्वेश्चन में सर्कल है, ठीक है, वो मैंने सेकंड राउंड में अटेम्प्ट किए. ये मैंने फर्स्ट राउंड में ही अटेम्प्ट कर दिया था, क्योंकि मुझे इसका एग्जैक्ट आंसर पता था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. नो वायरस कैन सर्वाइव इन ओशन वाटर्स. नो वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया. नो वायरस कैन चेंज दी सेलुलर ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी इन होस्ट सेल. ओके, तो अभी मैंने ऊपर भी बोला कि देयर आर एक्सेप्शनल केसेस एवरीवेयर एग्जिस्ट करते हैं. तो जरूर नहीं है भाई, हो सकता है कि ओशन वाटर में सर्वाइव कर जाए वायरस और इन्फेक्ट कर दे बैक्टीरिया को, और सेलुलर ट्रांसक्रिप्शन एक्टिविटी भी कर दे होस्ट सेल में. तो भाई पॉसिबिलिटीज आर देयर. इस वजह से मैंने क्या किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा नन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट 1. एक्टिवेटेड कार्बन इज अ गुड एंड attractive tool to remove pollutants from effluent streams to remediate contaminants from various industries. Okay. अब देखो, ये स्टेटमेंट 1 जो है, इसको करेक्ट ही लेके चलना पड़ता है. इसमें कुछ इतना दिमाग नहीं लगाना. सेकंड थर्ड में दिमाग लगाना होता है, ठीक है. तो ये तो करेक्ट है ही. अब सेकंड में देखो, एक्टिवेटेड कार्बन एग्जिबिट्स अ लार्ज सर्विस एरिया एंड अ स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल फॉर एब्जॉर्बिंग हैवी मेटल्स. ओके. थर्ड बोल रहे हैं, एक्टिवेटेड कार्बन कैन बी इजिली सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एनवायरमेंटल वेस्ट विद हाई कार्बन कंटेंट. अब देखो, जितनी मेरी नॉलेज थी एक्टिवेटेड कार्बन की, कि ये गुड एब्जॉर्बेंट होते हैं, ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं डर्ट को, पोल्यूशन को, ठीक है, तो ये हटा देते हैं. और आपने, ठीक है, कॉमन सेंस, आपको कुछ भी नहीं पता था, आपने ऐड वगैरह देखे होंगे, फेस वॉशेस में बहुत यूज़ किया जा रहा है ये, ठीक है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में बहुत यूज़ किया जा रहा है. तो इसका बेसिकली यूज़ केस यही होता है कि ये पॉल्यूटेंट्स हटा देता है, डर्ट हटा देता है. तो और ये क्यों करेगा? क्योंकि इसका सरफेस एरिया क्या होता है, लार्ज. सरफेस एरिया लार्ज होगा तभी जो है ना हम एब्जॉर्व कर सकते हैं. तो स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट हो गया. स्टेटमेंट थर्ड में बोल रहे हैं सिंथेसाइज कर सकते हैं हाई कार्बन कंटेंट को, ठीक है, क्योंकि क्या कर लेता है, ये एब्जॉर्व कर लेता है. तो थर्ड भी करेक्ट हो गया, सेकंड भी करेक्ट हो गया. और अब देखो, अब जब ये दोनों चीजें हो रही हैं तभी तो हम पॉल्यूटेंट रिमूव कर पा रहे हैं, ठीक है. अट्रैक्टिव टूल हो गया, क्योंकि ये क्या कर लेता है, एब्जॉर्व कर लेता है. तो दोनों ही करेक्ट हैं. और ये क्या कर रहे हैं, स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन कर रहे हैं. तो ए हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है. इसमें इतना कुछ दिमाग लगाने का था नहीं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91. अब देखो, ये क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया है. इसमें सीमेंट का कुछ पूछा था. स्टडीज इंडिकेट दैट कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस फ्रॉम सीमेंट इंडस्ट्री अकाउंट फॉर मोर देन 5% ऑफ ग्लोबल कार्बन एमिशंस, ठीक है, फैक्ट दे दिया था. सिलिका बियरिंग क्ले इज मिक्सड विद लाइमस्टोन वाइल मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट. स्टेटमेंट थर्ड, लाइमस्टोन इज कन्वर्टेड इनटू लाइम ड्यूरिंग क्लिंकर प्रोडक्शन फॉर सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है. तो इसमें भी भाई मुझे कुछ इतनी नॉलेज थी नहीं, तो मैंने क्या कर दिया था, मैंने इस क्वेश्चन को सेकेंड राउंड में अटेम्प्ट करने के लिए, रिव्यू के लिए रख लिया था. बट मैंने इसको अटेम्प्ट नहीं किया था, तो मैं इसको एक्सप्लेन भी नहीं करूंगी क्योंकि मैंने क्वेश्चन किया ही नहीं. ओके, क्वेश्चन नंबर 92. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. एट द 28th यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP28, इंडिया रिफ्रेन्ड फ्रॉम साइनिंग द डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ. ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट है COP28 declaration on climate and health is binding declaration, okay, and if signed it becomes mandatory to decarbonize health sector. भाई पहले तो यह बोल रहे हैं बाइंडिंग है, और बोल रहे हैं अगर साइन कर दिया तो भाई मैंडेटरीली तुमको करना पड़ेगा डीकार्बनाइज हेल्थ सेक्टर को. तो भाई इतना आसान है डीकार्बनाइज करना. कार्बन हर जगह हर चीज में हम यूज कर रहे हैं, तो भाई, और ये क्या हो, सर पे बंदूक रखी तो हो गया भाई, बाइंडिंग भी है, ठीक है, फिर साइन कर दिया तो तुमको ये भी करना पड़ेगा. तो ऐसे नहीं होती है डिक्लेरेशन, ठीक है. तो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया ये, इसलिए मैंने सेकंड को हटा दिया, ठीक है. अब थर्ड स्टेटमेंट जो है, इफ इंडियाज हेल्थ सेक्टर इज डीकार्बनाइज द रेजिलियंस ऑफ इट्स हेल्थ केयर सिस्टम मे बी कॉम्प्रोमाइज्ड. अब देखो, यहाँ पॉसिबिलिटी बोल रहे हैं कि मे बी कॉम्प्रोमाइज, सो दिस कैन हैपन. तो इसलिए ये जो है ना, थोड़ा चांसेस इसके करेक्ट होने के. अब देखो, सेकंड तो करेक्ट है ही नहीं, फर्स्ट देखो करेक्ट ही होता है इसमें. अब ऑप्शंस के हिसाब से मैंने देखा, जो लास्ट वाला स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट नंबर थर्ड, क्या था ये, हाँ, मे बी कॉम्प्रोमाइज. तो भाई पॉसिबिलिटी इस वजह से मैंने क्या किया, इसमें थोड़ा रिस्क लिया और इसको करेक्ट कर दिया. तो ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट एंड दैट एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1, ठीक है. ये ऑप्शन सी मैंने कर दिया था. ओके, क्वेश्चन नंबर 93. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट 1,
Scientific studies suggest that a shift is taking place in the Earth's rotation and axis. Okay, ये फैक्ट है. सेकेंड और थर्ड से आपको देखना है कि करेक्ट है कि नहीं है. ठीक है. सेकेंड स्टेटमेंट है सोलर फ्लेयर्स and associated coronal mass ejections bombarded the Earth's outermost atmosphere with tremendous amount of energy. अब देखो, पहली बात तो ये सोलर फ्लेयर्स 2022 के PYQ में पूछा गया है. थोड़ा सा समझ लो, वैसे तो बहुत डीप कॉन्सेप्ट है ये मान लो, सपोज कर लो ये सन है, ठीक है, ये अर्थ है, और ये जो है ना अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऐसी तो होता है ऐसा कुछ, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया. अब जो है सन में ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी बहुत ज्यादा है, ठीक है, अंदर क्या है, सारा प्लाज्मा भरा हुआ है, ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं, कोरोना बोलते हैं. सन की मैग्नेटिक फील्ड में सडन शिफ्ट जब होता है, ठीक है, तो क्या होता है, तो एक तरीके से स्टॉर्म रिलीज होता है. सोलर फ्लेयर्स को क्या बोलते हैं, स्टॉर्म बोलते हैं. तो स्टॉर्म रिलीज होता है इस तरीके से यहाँ आता है, और ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट करता है, ठीक है, पर ये क्या करता है, ये आउटर मोस्ट एटमोस्फेयर को अफेक्ट करता है बस, ठीक है. तो अब ये बोलते हैं कि हाँ, कोरोनल मास इजेक्शंस क्या होते हैं, ये एक तरीके से क्लाउड्स होते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होता है जनरली, इसमें चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, बॉम्बार्ड करते हैं अर्थ आउटर मोस्ट एटमोस्फेयर, ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है. तो स्टेटमेंट ये करेक्ट है, ठीक है, ये होता है. थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन करा, शायद बहुत अच्छे से नहीं कर पाया, बट मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, ठीक है. अब स्टेटमेंट थर्ड बोल रहे हैं, एज द अर्थ पोलर आइस मेल्ट्स द वाटर टेंड्स टू मूव टुवर्ड्स द इक्वेटर. ठीक है, आइस मेल्ट होती है, ठीक है, तो इससे क्या होता है, मास में चेंज होता है, मास में, और इनर्शिया जो होता है अर्थ का, उस वजह से क्या होता है कि अर्थ की रोटेशन और एक्सिस में भी चेंज हो जाता है इस वजह से. तो ये जो है ये स्टेटमेंट वन को एक्सप्लेन कर रहा है. दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, बट एक्सप्लेन कौन सा कर रहा है, सिर्फ एक ही कर रहा है. बट एग्जाम में शायद हो सकता है हड़बड़ी में, मुझे पता दोनों थी कॉन्सेप्ट, मैंने करेक्ट भी देखो दोनों किए हैं, बट मैंने बोल दिया बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन वन. ठीक है, ये जो बॉम्बार्डमेंट होता है सोलर फ्लेयर का, उस वजह से अर्थ की रोटेशन और एक्सिस चेंज नहीं होती है, अर्थ के आउटर मोस्ट एटमॉस्फेयर में चेंज होता है, बेसिकली थर्मोस्फेयर में. तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है बी, बट मैंने एग्जाम में ए कर दिया तो ये मेरा इनकरेक्ट हो गया था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट 1, आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज इज फ्रीक्वेंटली डिस्कस्ड इन ग्लोबल डिस्कशंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज. ओके, अब देखो पेरिस एग्रीमेंट बेसिक स्टैटिक का पार्ट है. ठीक है, स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है ही. सेकंड में क्या बोल रहे हैं, आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज सेट्स आउट द प्रिंसिपल ऑफ कार्बन मार्केट्स. यस, ठीक है, स्टैटिक में आप पढ़ोगे तो कार्बन मार्केट्स का कॉन्सेप्ट जो है पेरिस एग्रीमेंट में है. ठीक है. स्टेटमेंट थर्ड, आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज इंटेंड्स टू प्रमोट इंटर कंट्री नॉन मार्केट स्ट्रेटेजीज टू रीच देयर क्लाइमेट टारगेट्स. ठीक है, तो इंटर कंट्री नॉन मार्केट स्ट्रेटेजीज ये भी इसका पार्ट है. मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था कि इंट्रा मैंने लिखा हुआ है कि इंट्रा, तो काफी सोचा तो मुझे रिकॉल कर पाई कि हाँ भाई है दोनों में. तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन वन. ठीक है, तो ये बेसिक स्टैटिक का था, इसमें कुछ इतना एक्सप्लेन करने का है नहीं. ठीक है, 95, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च द नेचर सॉल्यूशंस फाइनेंस हब फॉर एशिया एंड पैसिफिक. द एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB, ठीक है, AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, और ये इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये क्या है, वर्ल्ड बैंक. ठीक, सारे ही बैंक्स हैं, तो उसमें कुछ एलिमिनेट भी नहीं हो पा रहा था इस बेसिस पे. अब पता नहीं क्यों मुझे लगा कि वर्ल्ड बैंक हो सकता है, तो मैंने वर्ल्ड बैंक कर दिया था, मतलब एकदम अंधा गैस लगाया था, ब्लाइंड गैस था ये मेरा. बट इसका आंसर क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक. इसको शायद वो एलिमिनेट किया जा सकता था क्योंकि यहाँ पे एशिया बोला है, और देखो ये एशियन है, ये एशियन है, तो वर्ल्ड बैंक के तो चांसेस बहुत कम थे, तो इसमें से हो सकता था आंसर, पर पता नहीं मैंने क्यों किया, हो जाता है एग्जाम में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. With reference to direct air capture and emerging technology, okay, which of the following statement is or are correct? अब देखो, पहली बात तो ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में क्या होता है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं, अभी नहीं हुई फ्यूचर में डेवलप हो जाएंगी, अभी नहीं हुई 1 महीने बाद हो सकती हैं, तो पॉसिबिलिटीज आर देयर. तो इट कैन बी यूज्ड एज अ वे ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन. ओके, इट कैन बी ए वैल्यूएबल अप्रोच फॉर प्लास्टिक प्रोडक्शन एंड इन फूड प्रोसेसिंग. ओके, in aviation it can be a source of carbon for combining with hydrogen to create synthetic low carbon fuel. अब वही चीज है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, बस मुझे इतना पता था कि भाई इसमें सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तो मैंने इसलिए ऑल करेक्ट कर दिया.
फर्स्ट राउंड में ही मैंने इसको कर दिया था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 रिगार्डिंग पीकॉक टेरेंटुला, गूटी टेरेंटुला, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. इट इज एन ओमनीवोरस क्रस्टेशियन. ठीक है, क्रस्टेशियंस क्या होती है? जिनकी हार्ड बॉडी होती है, हार्ड शेल्स होते हैं. बेसिकली इसमें क्या हो जाएगा, क्रैब हो गया, ठीक है, कैप्रिकॉन हो गया, तो होते हैं क्रस्टेशियंस. ठीक है. इट इज हाँ, स्टेटमेंट सेकंड है, इट्स नेचुरल हैबिटेट इन इंडिया is only limited to some forest areas. In its natural habitat, it is an arboreal species. Arboreal क्या होते हैं? जो जनरली क्या होते हैं, ट्रीज पे रहते हैं, वही तो होते हैं arboreal. हाँ, as far as I remember. ओके, तो अब देखो मुझे नहीं पता था, मैंने स्पीशीज पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, मैंने PYQs वाली उस स्पेसिस पे कर ली थी, तो मुझे नहीं पता था. फिर मैंने सोचा कि शायद रिव्यू में मैं इसको कर लूंगी, पर कुछ भी एलिमिनेट नहीं हो पा रहा भाई, हो सकता है ये करेक्ट हो कुछ भी. मैंने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया था. ठीक है, next question, question number 98. Consider the following statements. Statement 1, carbon dioxide emissions in India are less than 0.5 ton CO2 per capita. Okay, in terms of CO2 emissions from fuel combustion, India ranks second in Asia Pacific region. थर्ड है, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट प्रोड्यूसर्स आर द लार्जेस्ट सोर्सेज ऑफ CO2 emissions in India. अब देखो स्टेटमेंट फर्स्ट में बोले भाई कि इंडिया में जो CO2 एमिशन है वो लेस देन 0.5 टन. 0.5 टन बहुत कम हो गया, उससे भी बोल रहे हैं कि उससे भी लेस. इतना हो सकता है कि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तो बहुत ही एमिशन करते हैं हम CO2 का. तो ये तो स्टेटमेंट मैंने हटा दिया कि भाई फर्स्ट तो करेक्ट है ही नहीं, तो फर्स्ट दो में था, हट गया. अब देखो सेकंड इस बेसिस पे करेक्ट आ गया. अब थर्ड बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट प्रोड्यूसर्स आर द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ CO2 एमिशंस इन इंडिया. तो मुझे लगा कि हाँ भाई ये हो सकता है. ठीक है, बहुत ज़्यादा कंजम्पशन होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो ये हो सकता है. तो मैंने पॉसिबिलिटीज पे रखी और मैंने इसको कर दिया करेक्ट. तो सेकंड थर्ड मैंने करेक्ट किया था और ये मेरा करेक्ट भी हो गया. ओके, क्वेश्चन नंबर 99, प्लांट दिए हैं, डिस्क्रिप्शन दिया है. अब देखो मुझे इसमें कुछ भी आइडिया नहीं था, मैंने कुछ एलिमिनेट किया ना मुझे कुछ आइडिया था, बस मुझे ये पता था 5 स्टेटमेंट है तो 5 का क्या होता है 3. तो बस मैंने इसमें क्या किया, 5 का 3 किया जो कि मेरा करेक्ट हो गया. ठीक है, कुछ भी मैंने दिमाग नहीं लगाया, मुझे पता नहीं था इसका आंसर. ओके, लास्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द प्लांट अर्थ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. रेन फॉरेस्ट प्रोड्यूस मोर ऑक्सीजन देन दैट प्रोड्यूस्ड बाय ओशियंस. ओके, marine phytoplankton and photosynthetic bacteria produce about 50% of world's oxygen. थर्ड है, well oxygenated surface water contains several folds higher oxygen than that in atmospheric air. ओके, अब देखो स्टेटमेंट 1 में बोल रहे हैं कि भाई रेन फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा करते हैं ओशन से. अब देखो इंसान जो है ना बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर कर ही नहीं पाए. कि हमने ओशन को पूरी तरीके से डिस्कवर कर लिया? नहीं. और अभी करंट अफेयर्स में भी काफ़ी था कि एक डार्क ऑक्सीजन मिली है ओशन में. ठीक है, तो हो सकता है भाई ऑक्सीजन जो है ओशंस में भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही हो, हमें नहीं पता इतना. तो भाई स्टेटमेंट 1 को मैंने रख दिया डाउटफुल केस में. ठीक है, तो मुझे स्टेटमेंट 1 की चांसेस बहुत कम लग रहे थे करेक्ट होने की, तो 1 मैंने हटा दिया. ठीक है, अब थर्ड स्टेटमेंट देखो, यहाँ पे भी बोले वेल ऑक्सीजनेटेड सरफेस वाटर कंटेन्स सेवरल फोल्ड्स हायर ऑक्सीजन देन दैट इन एटमोस्फेरिक एयर. भाई ये भी बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया. भाई सेवरल फोल्ड्स ज़्यादा है तो ये भी कुछ ऐसा प्रूवन नहीं है. ठीक है, तो स्टेटमेंट थर्ड भी इनकरेक्ट हो गया. अब क्या सेकंड भी इनकरेक्ट हो जाएगा? तो देखो यहाँ बोले मरीन फाइटोप्लैंक्टन एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस अबाउट 50% ऑफ द वर्ल्ड्स ऑक्सीजन. तो देखो नन ऑफ द अबव बहुत जो होते हैं एक्सट्रीम केसेस में करना चाहिए. बहुत बिल्कुल वर्स्ट केस सिनेरियो है जब आपको कुछ नहीं पता है तब करना चाहिए, या फिर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट पता है तब करना चाहिए. तो मैंने थोड़ा रिस्क लिया क्योंकि ये अबाउट बोल रहे हैं. ठीक है, परसेंटेज भी मतलब इतना बोल रहे हैं कि भाई इतना इतना हो सकता है. तो मैंने सेकंड करेक्ट कर दिया था. हाँ, पहले तो मैंने सेकंड भी काट दिया था, फिर मैंने सेकंड करेक्ट कर दिया था और जो कि मेरा करेक्ट हो गया. ठीक है, नन नहीं है इसका आंसर, सेकंड करेक्ट है. ठीक है, तो मैंने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए हैं. अब ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इनसाइट के साथ.